दोस्तों नमस्कार। ग्रीनलैंड को लेकर रोज नए समाचार आ रहे हैं और रोज ट्रंप साहब की धमकी का स्तर बढ़ता जा रहा है। पिछले दिनों ट्रंप साहब ने यह कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो मैं अमेरिका की फौज का इस्तेमाल करके ग्रीनलैंड पे कब्जा करूंगा। उसके बाद पूरे यूरोप और अमेरिका में बहुत ज्यादा बेचैनी बढ़ गई। लेकिन अब समाचार यह आ रहा है कि जब प्रेसिडेंट ट्रंप ने अमेरिका के फौज के अधिकारियों को और उच्च सेना अधिकारियों को यह कहा कि आप ग्रीनलैंड पे कब्जे की तैयारी करें, तो उन्होंने मना कर दिया। क्या ऐसा हो सकता है कि अमेरिका की फौज अमेरिका के राष्ट्रपति के आदेश को मानने से मना कर दे? सवाल गंभीर है। इसीलिए आज हम इसी सवाल को लेकर चर्चा करेंगे कि क्या अमेरिका की फौज अमेरिका के राष्ट्रपति के आदेशों को मानने से मना कर सकती है? अगर हां, तो किन परिस्थितियों में और उस स्थिति में फिर क्या होगा? मुद्दा गंभीर है, इंटरेस्टिंग है, इसीलिए इस पूरे वीडियो को अंत तक देखिएगा। बड़े इंटरेस्टिंग डायमेंशंस हैं कि किस लेवल पे कौन अमेरिका के राष्ट्रपति के आदेशों को मानने से मना कर सकता है और उसके लिए अमेरिका के संविधान में और कानूनों में क्या प्रावधान है, इसको समझना भी जरूरी है। तो आज हम इसी की चर्चा करेंगे। आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर अभी तक नहीं किया है तो, और फिर देखते हैं कि आने वाले दिनों में ट्रंप साहब और क्या गुल खिलाते हैं। पूरी दुनिया में लगता है बेचैनी बढ़ाने का उन्होंने कोई कॉन्ट्रैक्ट ले रखा है। सवाल आज इस बात का है कि क्या अमेरिका की फौज अमेरिका के राष्ट्रपति के आदेश को मानने से मना कर सकती है? खबरें तो यही कह रही हैं कि फौज ने प्रेसिडेंट ट्रंप का साथ देने से मना कर दिया कि ग्रीनलैंड पे हम अटैक नहीं करेंगे। लेकिन अब सिचुएशन क्या है कि ऐसा कब होता है और क्यों हो सकता है, इन दोनों बातों की हम चर्चा करेंगे। हम ये मान लेते हैं कि अभी तक उन्होंने आदेश नहीं दिया होगा या ये नहीं कहा होगा फौज को कि आप अटैक करें। हम एक पॉजिटिव वे में इसको लेके चलते हैं और फिर एनालिसिस करते हैं। नेचर ऑफ द ऑर्डर, सबसे पहली बात है कि आदेश कैसा होगा। सिनेरियो यह है कि राष्ट्रपति ये बोले कि आप जाके ग्रीनलैंड जो डेनिश टेरिटरी है उसको कब्जा करें। इसमें ना तो आपको कांग्रेस की अनुमति है, ना नेटो का अप्रूवल है, ना यूएन की बैकिंग है। सिर्फ प्रेसिडेंट ट्रंप बोल रहे हैं कि जाइए और कब्जा करिए। यह अगर स्थिति होती है तब उस स्थिति में क्या होगा? इसका मतलब यह है कि any order that is clearly aggressive against NATO ally would immediately raise red flag in the chain of command। क्योंकि जो चेन ऑफ कमांड है उसका बहुत क्लियर एजेंडा है कि आपको कानून के हिसाब से चलना है। राष्ट्रपति आपके कमांडर इन चीफ जरूर हैं, लेकिन अमेरिका की फौज प्रेसिडेंट ट्रंप की प्राइवेट आर्मी नहीं है। जो आर्मी है वो कानून के हिसाब से चलेगी। जो भी आदेश उनको दिया जाएगा वो कानून सम्मत होना चाहिए, चाहे कोई भी दे। यहां पे एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा आता है। इसीलिए लाइकली ऑफ रिफ्यूजल रेजेस द क्लैरिटी ऑफ इलीगैलिटी एंड रिस्क ऑफ इंटरनेशनल वॉर। क्योंकि जब आप अंतरराष्ट्रीय लड़ाई में जाते हैं तो अमेरिका में इसके कानून हैं। सिर्फ प्रेसिडेंट चाहे कि अपनी फौज को, जैसे प्राइवेट मिलिशिया होता है कि अपने गुर्गों को बोला आप जाइए और किसी पे कब्जा कर लीजिए, क्या अमेरिका की फौज इस तरह की कोई प्राइवेट मिलिशिया है? सवाल ये उठ रहा है। इसका मतलब क्या है? अमेरिकन फौज बहुत सीधी सी बात है दोस्तों, दे आर ट्रेन्ड बेसिकली टू ओबे द ऑर्डर्स, लीगल ऑर्डर्स एंड डिसओबे इलीगल ऑर्डर्स। उनके डॉक्ट्रिन में साफ साफ लिखा हुआ है, उनका जो मैनुअल है उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि आप वही करेंगे जो कानून सम्मत होगा, वरना आप नहीं करेंगे। और यह बहुत क्लियरली लिखा हुआ है वॉर मैनुअल में कि अगर कोई इलीगल आदेश है और कानून सम्मत नहीं है तो फौजी अधिकारी उसको मना कर सकते हैं। इसी तरह से जो चेन ऑफ कमांड है, अगर अधिकारियों को लगता है कि नहीं, उनको बात समझ में नहीं आई, राष्ट्रपति की बात को हम टालें या माने, एक प्रावधान दिया गया है जो है जज एडवोकेट जनरल का, कि अगर सीनियर अधिकारियों को लगता है कि जो राष्ट्रपति के आदेश है वो कानून सम्मत है या नहीं है, तो वो अपने जज एडवोकेट जनरल, जो सिविल कोर्ट नहीं होता, सेपरेट होता है, वहां पे जाके
ओपिनियन ले सकते हैं कि ये जो आदेश दिया गया है क्या इस पे हम कार्रवाई करें या ना करें। और इसीलिए इस बात को हमने समझना होगा कि हिस्टोरिकली ये कहा गया है कि जो कॉम्बैट ट्रूप्स हैं, जो फौजी लड़ते हैं सीमा पे या जमीन पे, वो लोग जनरली अपने जो अधिकारी हैं उनके आदेश को फॉलो करते हैं और उस हिसाब से चलते हैं। इसका मतलब यह है कि जिम्मेवारी अब सीनियर अधिकारियों की है कि वो जाएं और अपने डाउट को क्लियर करें। इसका मतलब जो रिफ्यूजल होगा वो ग्राउंड लेवल पे नहीं होगा, वो स्ट्रेटेजिक लेवल पे होगा, प्लानिंग लेवल पे होगा, कमांड लेवल पे होगा। ट्रुप लेवल पे रिफ्यूजल नहीं होगा, क्योंकि फौजियों को तो जो आदेश दिया जाएगा उनके कमांडर्स के द्वारा वो उसको फॉलो करेंगे, उनका आदेश बहुत क्लियर है। जब तक उनको आदेश नहीं मिलेगा तब तक वो कार्रवाई नहीं करेंगे। मान लीजिए आपने किसी एयरफोर्स पायलट को बोला कि जाइए आप ग्रीनलैंड में बमबारी कर दीजिए। अब पायलट को आदेश देने का काम राष्ट्रपति का नहीं है, वो आर्मी चीफ को बोलेंगे, आर्मी चीफ उस एरिया का जो कमांडर होगा उसको बोलेगा और फिर वो आगे पायलट को बोलेगा और फिर आगे की कार्रवाई होगी। तो एक चेन ऑफ कमांड होती है, किसने क्या आदेश दिए सब डॉक्यूमेंटेड है। अब इंपॉर्टेंट चीज ये है कि क्या राष्ट्रपति की बात को मानने का जिम्मेदारी किसकी है, पायलट की या कमांडर्स की। तो पायलट तो कहेगा मुझे जो आदेश मिलेगा मैं करूंगा और मेरे आदेश की चेन ऑफ कमांड बहुत क्लियर है, मेरे कमांडर से आदेश आना चाहिए ना कि किसी और से। और यहां पे बात क्लियर हो जाती है। अब बात आती है लीगल रिव्यू को लेकर कि जो राष्ट्रपति के आदेश हैं उसका लीगल रिव्यू कौन करेगा। बिफोर एनी सिग्निफिकेंट मिलिट्री एक्शन जो जज है, जो चीफ है आर्मी के, दे विल रिव्यू द स्टैंडर्ड कि भाई कानून के हिसाब से ये काम हुआ या नहीं। जैसा मैंने आपको पहले बताया कि जज एडवोकेट जनरल जो हैं, जो आर्मी के सबसे बड़े लीगल अधिकारी हैं, वो उस बात को जाके कहेंगे कि भाई ये कानून सम्मत नहीं है, इसलिए आप इस पर कार्रवाई नहीं कर सकते। ये मुद्दा अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब सवाल इस बात का है कि अगर इस तरह का आदेश आता है तो क्या किया जाए। वो किस हिसाब से करेंगे, वो ये देखेंगे कि ये जो राष्ट्रपति ने आदेश दिए क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल है, क्या ये यूएस स्टैट्यूट के हिसाब से है, अमेरिका के कानूनों के हिसाब से है, जो लॉ ऑफ आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट है क्या ये उसके हिसाब से है, और जो अमेरिका ने ट्रीटीज साइन की हैं, जब ट्रीटी साइन होती है और कांग्रेस उसको रेटिफाई कर देती है तो वो कानून बन जाता है देश का। ऐसी स्थिति में क्या ट्रीटीज के हिसाब से ये लीगल होगा, क्योंकि नेटो के साथ ट्रीटी है, यूएन में अमेरिका का रोल है, तो यूएन में और नेटो में इस तरह की कार्रवाई दोनों ही प्रतिबंधित हैं। तो क्या अमेरिकन राष्ट्रपति की बात मानने को मजबूर है अमेरिका की फौज, यह सवाल खड़ा होता है। इन प्रैक्टिस जो लीगल डिपार्टमेंट है दैट इज एक्चुअली अ गेट कीपर अगेंस्ट अनलॉफुल प्रेसिडेंशियल ऑर्डर। तो राष्ट्रपति की तरफ से अगर कोई भी इस तरह का अनलॉफुल ऑर्डर आता है उसके ऊपर गेट कीपर का वो काम करते हैं। अब बात आती है सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप की। हिस्टोरिकली अगर ये देखा जाए तो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में पहले भी ऐसा हुआ है। जब ईरान की बात हुई थी फर्स्ट टेन्योर में, तब भी अमेरिका की फौज ने इस मुद्दे को काफी डिले किया था। और डिले करने का तरीका बहुत क्लियर है कि ऑफन इट इज काउंसलिंग, कि भाई हम बात कर रहे हैं, विचार विमर्श कर रहे हैं, डिले हो रहा है और वी आर सीकिंग क्लैरिफाई। कुल मिला के पब्लिकली अमेरिका की फौज कभी नहीं कहती कि हम राष्ट्रपति की बात को नहीं मानते। ये एक हिसाब से म्यूटनी कहा जाएगा कि आपने राष्ट्रपति की अवहेलना करी। कुल मिला के ये सारा काम बिहाइंड द सीन होता है। कमांडर्स बोल देंगे डिफेंस सेक्रेटरी को कि साहब ये काम हम नहीं करेंगे, इलीगल है, हमारे पास जो आदेश है, जो जुडिशियल प्रोसेस है, जो लीगल प्रोसेस है, उस हिसाब से ये ठीक नहीं है, आप जाके राष्ट्रपति साहब को बोल दीजिए। जब तक हमें कांग्रेस से अप्रूवल नहीं मिलेगा तब तक हम ये कार्रवाई नहीं करेंगे। अब ये राष्ट्रपति साहब के ऊपर है कि वो कांग्रेस में प्रस्ताव लाएं, अप्रूव करें और फिर फौज को दें कि जाइए अब आप कार्रवाई करिए। इस बात को समझना जरूरी है। इसका मतलब ये है कि आउटराइट म्यूटनी मतलब विद्रोह के हिसाब से वहां पे काम नहीं होगा। जो भी होगा वो लीगल क्लैरिफिकेशंस के नाम पे डिले कर दिया जाएगा। कुल मिला के बात यह है कि लाइक्लीहुड ऑफ रिफ्यूजल इंक्रीजेस इन ऑर्डर्स क्लियरली एग्रेसिव अगेंस्ट एलाइज एंड वायलेंट डोमेस्टिक और इंटरनेशनल लॉ, वायलेशन ऑफ डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल लॉ। कहने का मतलब है कि अगर आप एलाइज के खिलाफ काम कर रहे हैं,
नेटो आपका एलाई है, डेनमार्क पार्ट ऑफ नेटो है, ग्रीनलैंड डेनमार्क का पार्ट है, आप कैसे आक्रमण करेंगे? ये वेनेजुएला तो है नहीं, ईरान भी नहीं है। ऐसी स्थिति के अंदर राष्ट्रपति के ऊपर काफी सारी बंदिशें हैं। और फिर इंटरनेशनल लॉ, यूएन में आप पार्टिसिपेट करते हो, आप फाउंडर मेंबर हो, तो आप कैसे उसको वायलेट कर रहे हो, ये बात भी समझना है। और डोमेस्टिक लॉ में बहुत क्लियरली कहा गया है कि जो कांग्रेस है, वॉर कांग्रेस ऑथराइज करेगी, ना कि राष्ट्रपति। इसका मतलब यह है कि जब तक कांग्रेस से परमिशन नहीं आएगी, ग्रीनलैंड पर अटैक नहीं हो सकता। एंड यूज इंस्टीट्यूशनल चैनल रादर इमीडिएट रेबिलिएशन, और यही किया जाएगा अमेरिकन फौज के द्वारा। अब कहां पे क्या होगा? कॉम्बैट ट्रूप्स वो रिफ्यूज नहीं करते, क्योंकि उनको तो ऊपर से आदेश आता है। फील्ड कमांडर्स थोड़ा बहुत हिचक सकते हैं ये कह के कि जो आप हमसे काम करवा रहे हो वो उचित नहीं है, क्योंकि वहां पे लीगल प्रॉब्लम्स आ सकती हैं और उसका वो रिव्यू की भी डिमांड कर सकते हैं। ऑपरेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड, बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि जो सीनियर आर्मी ऑफिसर्स हैं मंत्रालय के लेवल पे, वो राष्ट्रपति साहब के इस आदेश को टालें और मना करें कि सर ये ठीक नहीं है, आप अपने विचार को दोबारा देखिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आती है कि जज एडवोकेट जनरल जो है, लीगल आर्मी का या डिफेंस फोर्सेस के जो सबसे बड़े लीगल ऑफिसर्स और एडवाइजर्स हैं, बहुत लाइकली है कि वो ये कह दें कि नहीं, ये काम ठीक नहीं है, एज पर लीगल प्रोसीजर्स ये नहीं हो सकता, और एग्जीक्यूशन को टाल दिया जाए। और यहां पे फिर बात आती है कि जो ऑपरेशन रियलिटी यही है कि सीनियर कमांडर्स एंड लीगल एडवाइजर आर द ट्रूथ चेक ऑन अनलॉफुल ऑर्डर। राष्ट्रपति कुछ भी बोले, कार्रवाई करनी है या नहीं करनी है, सीनियर कमांडर और जो लीगल डिपार्टमेंट है आर्मी का या फौज का, वो देखेगा कि कार्रवाई हो या ना हो। अब इसमें पॉलिटिकल और स्ट्रेटेजिक कंस्ट्रेंट ट्रंप साहब के लिए क्या है? कांग्रेचुअल ओवरसाइट। अगर ट्रंप ने नहीं बात मानी, कांग्रेस की तरफ से बहुत सारे इश्यूज खड़े किए जा सकते हैं, बजट को लेके, हियरिंग को लेकर, जिन्होंने ऑर्डर दिए उनको लेकर कि आपने कैसे, चलो राष्ट्रपति ने आपको आदेश दिया, क्या आपको कानून नहीं पता था? क्या आप राष्ट्रपति की प्राइवेट फौज है? आप किस हिसाब से राष्ट्रपति के आदेश को कानूनों के खिलाफ जाके एग्जीक्यूट कर सकते हैं? तो बहुत सारे सवाल कांग्रेस के लेवल पे खड़े होंगे। इंटरनेशनल कॉन्सिक्वेंसेज होंगे नेटो में, यूएन में, कि जब आप अपने आप ही एलाइज के अगेंस्ट कार्रवाई कर रहे हो, तो आर्टिकल 5 जो है उसके अंदर यह कहा गया है कि जितने नेटो मेंबर्स हैं, अगर किसी भी एक देश पे आक्रमण होता है तो सब उसका साथ देंगे। इस स्थिति में क्या पूरा यूरोपियन यूनियन जो नेटो के मेंबर है वो अमेरिका के खिलाफ लड़ाई छेड़ेंगे? क्या करेंगे वो? या अपनी फौज भेज के वहां से अमेरिकन फौजों को हटाएंगे? क्या स्थिति होगी? ये बड़ी चिंताजनक बात सामने आ रही है। एंड इंटरनल मिलिट्री नॉर्म्स, कुल मिला के मिलिट्री लॉयल्टी इज टू द कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ, नॉट टू द पर्सन ऑफ द प्रेसिडेंट। बहुत क्लियर है कि जो फौज है वो संविधान के हिसाब से बनाई गई है, ना कि राष्ट्रपति की पर्सनल फौज के लिए। लेकिन सवाल इस बात का है कि इससे पहले कभी हुआ? ऐसा हुआ है, और इसीलिए ये इंपॉर्टेंट मुद्दा समझने का है कि निक्सन के टाइम पे जब वियतनाम और कंबोडिया पे आक्रमण की बात कही गई थी, तब भी सीनियर ऑफिसर्स ने निक्सन से क्वेश्चन किया था कि आप किस हिसाब से इसको कर रहे हैं, और उस पूरी कार्रवाई को डिले किया गया। ट्रंप के पहले टेन्योर के अंदर भी जब कासिम सुलेमान के ऊपर जब अटैक हुआ, उस समय भी इस बात की लीगलिटी को रिव्यू किया गया, और बाद में अप्रूवल होने के बाद ही इस पे कार्रवाई की गई। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के लिए, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में जो क्राइम हुए थे, न्यूरमबर्ग ट्रायल जो हुई थी, वहां पे ये कहा गया था जब जूनियर ऑफिसर्स ने कि आपने क्यों हथियारों से आम जनता को मारा, तो सवाल ये था कि साहब हम आदेश को फॉलो कर रहे हैं, हमें तो जो ऑर्डर दिए गए थे हम उसको फॉलो कर रहे थे। तब ये कहा गया कि फॉलोइंग ऑर्डर इज नॉट ए डिफेंस फॉर मैनिफेस्ट इलीगल एक्ट। आपको ये कहा गया कि साहब ऊपर वाले ने कहा है हम कर रहे हैं, आप इलीगल एक्ट ऊपर वाले के कहने से भी नहीं करेंगे। आपके अधिकारी भी अगर आपको इलीगल एक्ट करने को कहें, आप नहीं करेंगे, कानून यही कहता है। इसका मतलब यह है दोस्तों, अब सवाल इस बात का है कि क्या होगा? क्या डायरेक्ट ट्रूप रिफ्यूज करेंगे? मुश्किल है। कुल मिला के स्थिति यह है कि सीनियर लेवल पे ट्रंप को यह समझाने का प्रयास किया जाएगा कि आप जो कह रहे हो कि जाके हम फौज का इस्तेमाल करके ग्रीनलैंड पे कब्जा कर लें, ये इलीगल कार्रवाई होगी और इसमें सबके लिए समस्याएं हो सकती हैं, तो ऐसा काम हम ना करें।
तो कुल मिला के स्थिति कहां आती है बॉस? आती है सीधी सी कि इन रियल टर्म्स US military is highly likely to block and delay execution of the Greenland strike and through institutional legal framework. और अगर आप इसको और डिटेल में देखना चाहें, जो मैंने एक असेसमेंट किया कि किस लेवल पे कार्रवाई होगी, राष्ट्रपति ने आदेश दिया, खुद तो वो मना करेंगे नहीं। सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस समझा सकते हैं राष्ट्रपति को कि सर ये ठीक नहीं होगा, लेकिन क्योंकि वो पॉलिटिकल अपॉइंटी है तो हो सकता है राष्ट्रपति की हां में हां मिला दें। लेकिन जो चीफ ऑफ ज्वाइंट स्टाफ है वो साफ मना कर सकते हैं कि ये काम जो आप हमको कह रहे हैं करने के लिए, ये कांग्रेस से अप्रूव्ड नहीं है, इलीगल है, हमने जो लीगल परमिशन ली है उस हिसाब से भी ये ठीक नहीं है, तो हम ये काम नहीं करेंगे। जो कमांडेंट हैं, जो यूरोपियन कमांड, जो नॉर्दर्न कमांड देखती है, वो सीनियर ऑफिसर जो कमांड के इंचार्ज हैं वो भी मना कर सकते हैं कि हमारे पास कोई इस तरह का लीगल अप्रूवल नहीं है कि हम कार्रवाई करें, हमें आप लाके परमिशन दीजिए, क्लैरिफिकेशन दीजिए कांग्रेस से या जज एडवोकेट जनरल से, तब हम आगे बात कर सकते हैं। और जज एडवोकेट जनरल और लीगल एडवाइजर्स का एक्चुअली काम यह है कि कानून को पढ़ के सही राय देना। और जैसा मैंने आपको बताया कि कानून में साफ लिखा है कि बगैर प्रॉपर परमिशन के आप अटैक नहीं करेंगे, तो मोस्ट लाइकली यहां पे ट्रंप साहब को दिक्कतें आ सकती हैं। और रही बात फील्ड कमांडर और फील्ड लोगों की, वो तो वही करेंगे जो सीनियर अधिकारी बोलेंगे। तो दोस्तों, कुल मिला के आज स्थिति ये आ रही है कि फौज के अंदर एक बहुत ज्यादा बेचैनी है कि हमसे क्या गलत काम कराया जा रहा है। अब रही बात कांग्रेस की, ऑब्वियसली कांग्रेस बहुत हाई चांसेस है कि अपने एलाइज के साथ प्रेसिडेंट ट्रंप के अटैक को मना करें। ये कांग्रेस पे जब मुद्दा जाएगा, और इंटरनेशनल लेवल पे, चाहे वो यूएन है और बाकी लेवल है, वहां पे भी ट्रंप साहब को इस बात के लिए चुनौतियां मिलेंगी कि आप ये गलत काम क्यों कर रहे हैं। तो कुल मिला के स्थिति यह है दोस्तों कि सीनियर लेवल पे बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि रिफ्यूज हो, और ऑपरेशनल लेवल पे इश्यूज ये आ जाते हैं कि जहां तक बात है अभी इस पूरे जो मिलिट्री कार्रवाई है इसको डिले करने का प्रयास किया जाएगा, क्योंकि लीगल रिव्यू फर्स्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट सेफगार्ड, मुझे नहीं लगता ट्रंप साहब को वहां सफलता मिलेगी। सीनियर ऑफिसर्स एक्ट एज ए इंटरमीडिएटरीज, वो शायद बगैर कानूनी सलाह के आगे नहीं बढ़ेंगे। टेक्टिकल ट्रुप्स जो आदेश दिया जाएगा वो करेंगे। कांग्रेस, जहां तक मुझे ध्यान है, वो इस समय प्रेसिडेंट ट्रंप के लिए बहुत आसान बात नहीं है। अगर आसान होता तो जो बीच में अमेरिकन सरकार बंद हो गई थी 40-42 दिन के लिए, वो नहीं होती। और स्ट्रेटेजिक आउटकम ये है कि अभी जो परिस्थितियां हैं उस हिसाब से मुझे नहीं लगता कि ट्रंप साहब जल्दबाजी में ग्रीनलैंड पे कोई अटैक करेंगे। और अगर ऐसा होता है तो एक बहुत ही विचित्र स्थिति अमेरिका के लिए खड़ी हो जाएगी कि अमेरिका के राष्ट्रपति ने ही अमेरिका के कानूनों का उल्लंघन किया। फिर अमेरिका की जनता और वहां की कांग्रेस को सोचना है कि किस तरह के कानून बनाए जाएं ताकि राष्ट्रपति को कंट्रोल किया जा सके। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या ट्रंप साहब ग्रीनलैंड के ऊपर फौजी कार्रवाई करेंगे, या वो सिर्फ धमकी दे रहे हैं कि किसी तरह से ग्रीनलैंड उनके कब्जे में आ जाए? अब क्या होगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन जो खबर आ रही है कि अमेरिका के जो सीनियर सैनिक अधिकारी हैं उन्होंने ट्रंप साहब को कह दिया है कि आप जो हमें काम करने को कह रहे हो कि ग्रीनलैंड पे हमें हथियारों से आक्रमण करना है या वहां पे फौज भेज के कब्जा करना है, ये शायद इल्लीगल होगा। इसको दोबारा देखने की जरूरत है। जो भी आपके विचार हो कमेंट बॉक्स में लिखिए, इस वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए। फिर मुलाकात होगी एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। फिलहाल वंदे मातरम।